क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2019 में 4 मार्क्स का आया है। देखो इस क्वेश्चन में ना कई जगह इसके दो आंसर आपको मिलेंगे। मैं बता देता हूं आंसर 2x और 1/2x, लेकिन जिस हिसाब से मैं कराऊंगा उसका इससे एक ही आंसर आएगा। पता नहीं दो आ रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके सही है कि गलत है, मुझे अपना मेरा सही लगता है तो मुझे उससे मतलब है। बाकी दूसरों के सही है या गलत है मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। सिर्फ हमें ये देखना है दो आंसर देखो तब आएंगे जब हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक में x की दो वैल्यू आती है और दो सेटिस्फाइड करता है। यहाँ पे हमें कहीं क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, तो मेरे हिसाब से इसका एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक भी बन जाएगी। क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगी कि अगर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दें उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लेकिन मुझे क्यों जरूरत है, हम क्यों फालतू में लेंथी करें, हमसे तो ऐसा कुछ दिया नहीं होगा तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं। इसको हम सिंपल से कर सकते हैं। सिंपल से कैसे, देखो हमें क्या दिया हुआ है sec थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे sec थीटा इक्वल टू, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x। ये चीज समझ में आई कि नहीं। देखो स्क्वायर में x है, थीटा में नहीं है, तो इसलिए हम दो वैल्यू नहीं कट कर सकते। यहां से अब देखो अब हमें पता है कि sec थीटा क्या होता है। भाई सिंपल सा तो है कि h/b। sec थीटा क्या होता है हमारा h/b। तो मतलब हम ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे, यहाँ तो देखो तो ये 90 हो गया, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस मतलब h हमारा कितना है 4x स्क्वायर प्लस 1, और b बेस इसको ले रहा हूं मैं, अगर थीटा यहां से ले रहा हूं तो बेस ही हो जाएगा। तो बेस कितना है 4x, मतलब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब p निकालना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो हमें पता है कि भाई नाम ले दो एबीसी, ट्रायंगल का नाम दे दो एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी हमें पता है क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहां से h कितना है, देखो h कितना है 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू p को हमें निकालना है, और b कितना है हमारे पास 4x का होल स्क्वायर। इसको खोल देंगे तो ये यहां से कितना आ जाएगा 16। अब देखो x का स्क्वायर है तो मतलब x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू, यहां से p स्क्वायर ऐसे ही रहा, इसको खोलेंगे तो फिर से वापस से क्या आ जाएगा 4 चौक 16 x स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब देखना ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पे मैं फिर से लिख सकता हूं 16 x की पावर 4 प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस 1, और इधर से क्या आ रहा है p स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर का मिटा रहा हूं, ये लिख लिया होगा आपने, है ना। अब देखना ध्यान से, x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं इधर ले आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 16x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो फिर से क्या आ रहा है, ये 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखना, इसको मिटा देता हूं, इसको 1 को मैं आगे ले आता हूं 1। अब देखो इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का 8x स्क्वायर बचेगा इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1 को वापस से 1 इंटू 1 लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको इस वापस को मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो ध्यान से, ए कहां गया मार्कर, हाँ इसको मैंने ए मान लिया थोड़ी देर के लिए तो ये भी ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको बी मान लिया तो ये भी बी हो जाएगा, और इसको फिर से ये बी और ये फिर ए। तो यहां से कुछ फार्मूला दिख रहा है आपको, क्या फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ए किसको माना था मैंने 4x स्क्वायर को, 4x स्क्वायर को, और बी कितना है मेरा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहां से देखो दोनों साइड अब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो कल कहने का मतलब है मेरा p कितना आ गया, मेरा p सीधा सीधा ये आ गया। क्लियर है यहां तक, देखो ध्यान से p मेरा ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये मिटा रहा हूं देखो ध्यान से। तो यहां से मेरे पास p पता चल गया मेरे पास, तो sec थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा कितना है मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारे पास p/b, p कितना है ये, p वैल्यू लिख देता हूं मैं, ये कितने है 4x स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना है मेरा मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1, और b कितना है एज यूजुअल ये 4x, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
4x। तो देखो ध्यान से, इस 1 से ये 1 कट गया, तो ऊपर क्या बच रहा है 8x स्क्वायर अपॉन 4x। तो इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूं 8 इंटू एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स। तो इस x से ये x कट गया और इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 2x। मतलब मेरे हिसाब से आंसर इसका ये होना चाहिए। बाकी कई लोगों के इसमें 1/2x भी है, वो इसलिए है, मैं बता देता हूं, वरना आप कहोगे कि सर आप गलत करवा रहे हो। देखो मैं गलत नहीं करवा रहा हूं। अगर आप ये आइडेंटिटी लगाओगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें स्क्वायर है तो 2 वैल्यू देगा, ठीक है, क्योंकि हम उधर ले जाएंगे, फिर ये 10 हटाएंगे, स्क्वायर जाएंगे तो प्लस माइनस वैल्यू देगा। मुझे ऐसी जरूरत नहीं लगी। क्यों नहीं जरूरत लगी? क्यों अननेसेसरी हम कैलकुलेशन बनाए? इसमें जब कहीं दिया ही नहीं है तो हम तो जबरदस्ती कर रहे हैं ना। हमारा सिंपल सा रूल क्या है, ट्रायंगल बना के कर लो जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, उससे हमारा आंसर आ रहा है, तो हम क्यों नेसेसरी करें? एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, भरोसा रखो, इससे भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आप भरोसा रखो। वो अननेसेसरी कैलकुलेशन खींचने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। आप बाकी चेक कर लेना, ठीक है, अच्छे से देखो। मेरे हिसाब से मेरे को जो सबसे आसान वे लगे तरीका सोल्व कराने का, मैंने उस हिसाब से करवाया, ठीक है। नोट डाउन कर लो अच्छे से और कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चन कैसा लगा। 2019 में 4 मार्क्स आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है।